हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम एमकॉम के पेपर्स का सॉल्यूशन कर रहे हैं। ये हमारा उसी के पार्ट में थर्ड या फोर्थ लेक्चर होगा हमारा। तो उसी में ही अगर मैं आपसे बात करूं तो देखिए, जो भी एग्जामिनेशन 2019 में हुआ तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये पुराने पेपर्स हो गए, ठीक है ना। तो भी हम इसको कंसिडर कर सकते हैं समझने के लिए कॉन्सेप्ट्स को, और किस तरीके के अप्रोच हमारे को पेपर में रखना चाहिए, क्या क्वेश्चंस का लेवल होता है, ठीक है ना। कुछ सिंपल क्वेश्चंस होते हैं तो कभी कभी रिपीट हो जाते हैं, तो ऐसा मत सोचिएगा कि ये तो सर 19 का पेपर हो गया तो पुराना है। आप उसको कंसिडर कर सकते हैं। और देखिए, आप तो सिर्फ पढ़ने के लिए मना कर रहे हो और मैं तो आपको क्वेश्चन पढ़कर उसका सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी आपके ऊपर है, आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं, जिससे मुझे भी अपना मोटिवेशन उस हिसाब से मिलता रहता है, ठीक है। चलिए, तो फ्रेंड्स, अभी मैं आपको जैसा पता है न्यूमेरिकल क्वेश्चंस डिस्कस हो रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम पूरा प्रॉपर तरीके से भी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन 2 के साथ में चलते हैं। अ कंपनी हैज़ एन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्टिंग, कि भाई 50,000 रुपये का एक प्लांट लगाएंगे मान लीजिए हम, या मशीन खरीदेंगे, ठीक है। उस मशीन को जब हम चलाएंगे तो हमारे को इतना पैसा अर्न हो जाएगा, कि पहले साल में 70,000, दूसरे में इतना, तीसरे में इतना, चौथे में इतना, और उसकी हमारे को वैल्यू दे दी, और 10वें साल में बस वो हमारे को 4,000 रुपये कमा कर देगी, ठीक है। और ये उसी के हिसाब से हमारे को प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर दे रखा है, रेट ऑफ रिटर्न जिसे हम बोलते हैं, कि भाई 70,000 रुपये वो एक साल बाद कमाएगी, तो उसकी वैल्यू कितनी है। तो जो आज का 1 रुपया है, नेक्स्ट ईयर एक साल बाद उसकी कीमत क्या रह जाएगी, 0.989 रह जाएगी, ठीक है ना। तो भाई आज आज अगर हमारे को 70,000 रुपये कोई दे देगा तो उसकी आज वैल्यू अलग होगी, बजाय कि आप मुझे एक साल बाद 70,000 रुपये देंगे, ठीक है ना। तो उसी चीज़ को ये सब कंसिडर कर रहा है, ठीक है सर। कहता है फाइंड आउट द नेट प्रेजेंट वैल्यू। फ्रेंड्स, आप लोगों ने बहुत बार सुना हुआ कंसेप्ट कि भाई नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या होती है, एंड प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, ठीक है ना। इसको हम शॉर्ट में पीआई बोलते हैं। तो सर, दोनों का फॉर्मूला पहले आप लिखवा दीजिए, उसके बाद सॉल्यूशन करें। हाँ फ्रेंड्स, ऐसा कर लेते हैं। देखिए, नेट प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, कुछ नहीं, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। ये आपको क्वेश्चन में गिवन ही होता है, ठीक है। ये आपको कैलकुलेट करना पड़ता है। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स में बस कुछ नहीं होता फ्रेंड्स। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स में क्या होता है, पीवीसीआई अपॉन पीवीसीओ, ठीक है ना। हम प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो को डिवाइड कर देते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो से, ठीक है। अब मैं दोबारा फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, अब मैं आपको फिगर्स फिल करके बताता हूं। तो फ्रेंड्स, जब आप इसको सॉल्व करेंगे, हम क्या करते हैं, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो अगर मैं चाहूँ तो आप तो क्वेश्चन नया बनाएंगे, मैं इसी में ही सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है ना। अब जब आप 70,000 की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 69,230, ठीक है। इस तरीके से आप सारी फिगर्स का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये आंसर आपका आता जाएगा। और जब टोटल करेंगे आप इसका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो का, तो टोटल आ जाएगा आपका 3,30,906, ठीक है। आपको सारी चीज़ें कैलकुलेटर पे करते रहना है। जैसे आप 10,000 को 0.153 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 5130, ठीक है। इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। तो ये आ गया आपका 3,30,096, ठीक है। तो अब 3,30,000 में से आप क्या माइनस करेंगे, एक बार चाहें तो कैलकुलेशन पे कैलकुलेट भी कर लेते हैं, आप लोग भी कर ले सकते हैं अपने पास में। 69,230 प्लस 57,820 प्लस 51,170 प्लस 45,710 प्लस 43,470 प्लस 45,120 प्लस 5130 प्लस 7472 प्लस 4240 प्लस 1544, ठीक है। तो ये आ जाता है आपका 3,30,906, ठीक है। तो ये तो फ्रेंड्स क्या हो गया, हमारा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो हो गया। इसमें से हम प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो को माइनस कर देंगे, जो कि कितना क्वेश्चन में दे रखा है आपका, जो आपका दे रखा है 50,000 का। तो जो इसको डिफरेंस आ जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, नेट प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है। चलिए, अब अगर आपको निकालना है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, तो 3,30,906 को अगर आप डिवाइड करेंगे कितने से, 50,000 से, तो ये आ जाएगा आपका कितना, 6.62, ठीक है। तो ये आपका फ्रेंड्स आंसर हो जाता है। और आई थिंक ये आपका कितने मार्क्स का है क्वेश्चन, बताइए। तो फ्रेंड्स, ये देखिए 20 मार्क्स का क्वेश्चन है, हमने सिंपल तरीके से इसको सॉल्यूशन कर लिया है इसका, ठीक है। अगर आपको इसमें भी कोई इशू आता है तो प्लीज़ आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में तो मिलेंगे ही। अगर अभी इसमें हम देख रहे थे कोई और क्वेश्चन है, हम, हाँ, एक क्वेश्चन और है फ्रेंड डिस्कस करने के लिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। जनरली इसके अंदर हमारे को ऑपरेटिंग लीवरेज के सारे क्वेश्चंस एक तरीके से डिस्कस कर लिए इसने। क्या बोलता है, कहता है द फॉलोइंग इज द इंफॉर्मेशन ऑफ फर्म
सेल्स दे दी, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट, डेट। ठीक है, अब क्या बोलता है कि हमारे को कैलकुलेट करना है फाइनेंशियल लीवरेज, ऑपरेटिंग लीवरेज एंड कंबाइंड लीवरेज। ठीक है ना, तो ये तीनों चीज़ें हमारे को कैलकुलेट करनी है। तो फ्रेंड्स ये एक तरीके का फुल फ्लैश क्वेश्चन है जिससे हम ये सारी चीज़ें समझ सकते हैं कि सर डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज क्या होता है, ऑपरेटिंग लीवरेज क्या होता है, कंबाइंड लीवरेज क्या होता है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसका एक एक बार जो फॉर्मूले हैं वो लिख लीजिए। डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज क्या होता है आपका, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज होता है आपका ईबीआईटी अपॉन ईबीटी। ऑपरेटिंग लीवरेज क्या होता है आपका, कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। ठीक है, और डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज की अगर हम बात करें तो जब आप डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज मल्टीप्लाई बाय डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका कंबाइंड लीवरेज आ जाता है। नहीं तो अगर आप ऐसा भी देख सकते हैं फ्रेंड्स, जब आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो ईबीआईटी से ईबीआईटी कट जाएगा और कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीटी, ये भी आप इसका फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने डेरिवेशन भी एक तरीके से आपको बता दी है सिंपल तरीके से। अब हम सर क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स आपको सबसे पहले मैं फाइनेंशियल लीवरेज बता देता हूँ, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज। उसके लिए हमारे को चाहिए ईबीआईटी अपॉन ईबीटी। ईबीआईटी कैसे निकलता है फ्रेंड्स, सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करी, कितना आ गया आपका कंट्रीब्यूशन 1.5 लाख रुपए। कंट्रीब्यूशन में से आपने फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करी, वो आ गया आपका 50,000 रुपये। तो 50,000 रुपये क्या हो गया आपका ईबीआईटी। और फिर उसमें से इंटरेस्ट माइनस कर देंगे 10%, कितना 25 लाख, 2,50,000 रुपये, तो कितना हो गया 25,000। 25,000 माइनस कर देंगे तो आपका हो जाएगा 25 रुपीज़। ये 25 क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज। सॉरी 25 अगर, हाँ ये तो सॉरी 25 आ गया 25। अब हमारे को डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज निकालना है। तो ये तो हमारा ईबीआईटी हो गया और ये ईबीटी हो गया। तो 50 अपॉन 25, 25 से 2 गए तो डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज कितना आ गया हमारा 2 आ गया। मैं भी वही सोच रहा था कि 25 कैसे आ सकता है, तो डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज हमारा 2 आ गया। चलिए सर अब नेक्स्ट चलते हैं। अब ऑपरेटिंग लीवरेज की अगर हम बात करें तो ऑपरेटिंग लीवरेज कैसे निकलता है फ्रेंड्स, ऑपरेटिंग लीवरेज निकलता है आपका कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। अब कंट्रीब्यूशन कैसे निकाला सर आपने, कंट्रीब्यूशन पहले ही निकाल लिया था फ्रेंड्स हमने, कितना 1.50 लाख मतलब 1.5 लाख। इसको अगर आप कैलकुलेशन भी करके दिखा सकते हैं तो डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं क्योंकि आपको उसके नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, मैं तो सिर्फ सिंपल तरीके से करने के लिए आपको इस तरीके से बता रहा हूँ। 1.5 लाख रुपए आ गया। उसके बाद अगर हम ईबीआईटी की बात करें तो ईबीआईटी फ्रेंड्स अभी हमने निकाला था 50,000 रुपये, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 3। ठीक है, तो जब डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज हमारे पास 2 आ गया, कंबाइंड लीवरेज ऑपरेटिंग लीवरेज हमारा 3 आ गया, तो डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज कितना आ जाएगा 3 × 2 = 6। तो ये हमारा क्या आ जाएगा कंबाइंड लीवरेज। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसी के साथ हमारा, और आई थिंक ये आपका कितने मार्क्स का, ये भी देखिए आपका 20 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो देखिए फ्रेंड्स छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं आपके एग्जामिनेशंस में जो कि हम देखिए 40 मार्क्स का एक तरीके से कवर कर लिया हमने। और अभी हमारे को 8-9 मिनट्स के एक तरीके से लेक्चर जिसमें मैंने आपको समझाया भी और कैलकुलेशन भी करके दिखाई है। तो इसका मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स, क्वेश्चन करने आसान होते हैं चीज़ें अगर आप उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं तो अच्छे से। ठीक है, अब हम इसमें एक चीज़ और कर सकते हैं फ्रेंड्स, जो भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन है साथ साथ वो भी डिस्कस कर सकते हैं। बट मुझे उसके लिए आप रिक्वेस्ट कीजिए कि आप लोग कितना इसको सपोर्ट कर रहे हैं और आपको ये कितना अच्छा लग रहा है। मुझे डिपेंड करता है आपके व्यूज़ पे, आपके लोगों को देखने के तरीके आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। इसके बाद हम फ्रेंड्स दिसंबर 19 का हो गया, उसके बाद हम जो पेपर्स आपके फरवरी 2021 में हुए थे उसका पेपर सॉल्व करेंगे। उसमें भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं, तब उसमें हम मिलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।